नमो जिडाणम् ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो वैछायाणम ओम नमो वैछायाणम नमो लोय सवसाहुणम नमो लोय सवसाहुणम नमो जिडाणम 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 मुसिहाजी संभव अहिड़ंदड़ सुमई पौम सुपास चंद जिण पुफयंत सियल से अंसांग वास पूज जिण विमल अनंता तम संत को तो अरे मल्ले मुड़ सुवर्ण मिड़े महल्ले पासडाह महावीर महेशम वंदा में 24 जिड़े सब वंदा में 24 जिड़े सब वंदा में 24 जिड़े सब नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम नमो जिडाणम। प्रथम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव प्रथम तीर्थंकर विश्व हितंकर ऋषभदेव भगवान की। आनंद नहीं आया। भावनगर गुजरात राजस्थान दूर दूर के लोग हैं, फिर भी आवाज में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, जो हमारे शासन नायक हैं, जिनके की मंगलमय शासन में हम सभी विकास कर रहे हैं। 24वें तीर्थंकर वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। या तो हमारी आवाज में दम नहीं है या आपकी आवाज में। जयकारा जय करने वाला होता है। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जल परम पूजित पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंघ नायक भक्तगमान वर्तमान के वर्धमान भिक्षण ज्ञान उपचर्या आश्रम में आचरण से 108 सुनी सूरज चांद छिपे निकरे, सूरज चांद छिपे निकरे, फिर सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। श्वास चलत यों घटे काठ ज्यों आरे सौ कटता। ओस बूंद ज्यों गले धूप में बांजुली पानी। छिन छिन यौवन छीन होत क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी।
कितनी गजब की बात है। बचपन में ही पंक्तियां सुना करते थे और अब जब पढ़ते हैं, गंभीरता से विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है, सूरज चांद छिपे निकरे ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। सूरज चांद छिप जाते हैं फिर निकल आते हैं। सूरज सुबह आता है, शाम को चला जाता है, अगले दिन फिर आता है और हम इसी आशा में रहते हैं, कल फिर सुबह होगी, कल फिर सूरज उगेगा, कल फिर फूल खिलेंगे, कल फिर उजाला होगा और कल हमारा जीवन भी जरूर बदलेगा। लेकिन जिस ढंग से जितना बदलना चाहिए बदल कहाँ पाता है। सूरज चांद छिपे निकरे ऋतु फिर कर आवे। अगर हम चतुर्मास की बात करें तो हमारा भी ये 30 नंबर का चतुर्मास। कहते भी हैं भाई साहब आपके तो 50 बसंत पूरे हो गए, आपकी तो षष्ठी पूर्ति हो गई, इतने साल इतनी ऋतुएं बीत गई। ये परिवर्तन चालू है, बदल रहा है। इस सब कुछ बदलते हुए माहौल में जो कुछ नहीं बदलता है वह है मेरा ज्ञान घन चैतन्य भगवान आत्मा। हूँ आत्मा छू, आत्मा ध्रुव है, आत्मा द्रव्यार्थिक दृष्टि थी, शाश्वत है, परिवर्तनशील है तो पण शाश्वत है। लेकिन ये जो देह आदि हैं ये शाश्वत अपने लिए हों, मेरे लिए तो नहीं है, बदलने वाले ही हैं। सूरज चांद छिपे निकरे ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। पता ही नहीं पड़ता, साल बीतते हैं, लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। आजकल तो छोटे छोटे लोग भी अपना अवतरण दिवस मनाने लगे। भैया तीर्थंकरों के अवतरण होते थे, आजकल इनके भी होने लगे। और तीर्थंकर भगवान तो अपने ही जन्मदिन पर विरक्त होकर के मुनिदशा को उपलब्ध हो गए। आपने क्या शिक्षा ली? कुमार पाल जी बताइए, हम क्या सीख पा रहे हैं इस बदलते हुए समय से? हम कुछ सीख जाएं, संभाल पाएं अपने आप को। प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। पर्वत से जब नदी निकलती है तो ऐसे भर भर आके बहती हुई चली जाती है, उसे आप रोक सकते हैं क्या? आपकी बस का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी के बस का नहीं है। जैसे ऐसे ही श्वास चलत ज्यों घटे काठ द्यों आरे सो कटता। आरे से कटती हुई लकड़ी किस किस ने देखी? जब आरे से लकड़ी काटी जाती है तो किसने देखा? जिनने देखा हो उन्हें मालूम होगा। एक बार जाता है, थोड़ा कट जाता है, फिर आता जाता और बुरादा निकलता जाता है और वहां से लक्कड़ कटता जाता है। बोले ऐसे ही आयु रूपी आरी चल रही है, श्वास रूपी आयु चल रही है और आयु कट रही है। ओस बूंद ज्यों गले धूप में, ओस की बूंदें कितनी ही हों, धूप निकलते ही साफ क्षण भर में खत्म हो जाते हैं। वह अंजुली पानी, अंजुरी में पानी कब तक रहता है? मुनिराज जब आहार की अंजुली बना के खड़े हों तो वे खुद शिक्षा लेते हैं, इस अंजुली में आया हुआ पानी बहुत देर तक ठहरने वाला नहीं है। अगर हम किसी से नियम के लिए पूछ रहे हैं, अंजुली में पानी भरा है, भैया तेरा नियम पूरा है कि नहीं? रात्रि भोजन तो त्याग कर, बिना व्रत वाला आहार नहीं दे सकता है, कुछ तो व्रत ले। तो जब तक उसको इशारा कर रहे, पूछ रहे हैं और अंजुली में पानी भरा है, वो 5-10 सेकंड में, आधे मिनट में अंजुली खाली हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अंजुली का पानी आप कितनी देर तक? वो शिक्षा, खुद भी शिक्षा लेते हैं कि जैसे अंजुली का पानी अनित्य है ऐसे ही जीवन भी।
श्रावकों को मुनिराजों की आहार की अंजलि देखते देखते भी सीख लेना चाहिए। क्या हो अंजलि से जैसे बूंद बूंद पानी गिर जाता है, ऐसे ही निसेक निसेक करके आयु खत्म हो जाती है। जाती हुई आयु में कुछ अच्छे काम कर लो। कुमारपाल जी बैठे हैं, घूघा जिसे हम सभी रसभोदधि रत्नदीप बोलते हैं, श्रीपाल पुराण में जिसका नाम आया है, जहाँ सहस्त्रकूट आज भी विराजमान है, उसका इन्होंने सुश्रावकों के साथ मिलकर के बहुत आलीशान पत्थर का मंदिर बनाया। पालीताना के पहाड़ पर जहाँ से युधिष्ठिर भीम आदि मुनिराज मोक्ष पधारे, वहाँ के मंदिर का बढ़िया जीर्णोद्धार कराए। ये जो सांसें, ये जो धन इस तरह से जिनाए तन देव शास्त्र गुरु की निस्वार्थ सेवा में गया, इसमें तो कुछ सार्थकता हुई। लेकिन जब किसी बियर बार के लिए निकल गए, कभी किसी विशेष यात्रा के लिए निकल गए, कभी अपनी मौज मस्ती में लग गए, ये सब का सब समय केवल बर्बाद हो रहा है। इससे केवल पाप की उपलब्धि हो रही है। इसलिए समझ लें कि कैसे उपयोग करना है। पानी बहने वाला है, गंगा की धारा रुकने वाली नहीं है, लेकिन उसमें आप क्या करना चाहते हैं? जल्दी जल्दी पानी पी लो, जल्दी जल्दी नहा लो, जल्दी जल्दी तृप्त हो जाओ। नहीं तो क्या होगा, मौसम बदलते बदलते धारा क्षीण हो जाएगी और आप प्यासे के प्यासे रह जाओगे। इंद्रपुरी वालों, इंद्रपुरी के इंद्रो भैया, हमारे इंद्र की तो नींद उड़ गई। अब कल कलश की स्थापना का बड़ा कार्यक्रम है और ये अंदाजा पक्का है कि मंडप छोटा पड़ने वाला है। तो अब ये आवाज आ रही ना, ये सब मशीनें चालू हैं, नया मंडप बन रहा है। अब बताइए कि जब जिनालय के निर्माण के लिए कोई खड़ा है, धर्म सभा के निर्माण के लिए किसी का मन वचन का लगा है, उसको पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? जा तो रही है सांसें, समय भी जा रहा है, लेकिन उपयोग किधर है? तेरा ध्यान किधर है? अगर ध्यान सही जगह है तो पुण्य हो रहा है, ध्यान गलत जगह है, विषय वासना में है तो पाप हो रहा है। आत्मार्थियों, जरा ध्यान दो। तेरा ध्यान किधर है? हैं? तेरा हीरो तेरे ही भीतर है, लेकिन तेरा ध्यान तो तन पर है और तू तन को सजाता है, जबकि इस देह का भी कोई ठिकाना है। और तन तो छोड़ो, ध्यान तो कितने बाहर तक चला जाता है। दूसरे के तन को अपना मानते हैं, उस तन को अपना मानने में इतनी तनातनी होती है, इतने क्लेश होते हैं। ओस बूंद ज्यों गले धूप में बा अंजुलि पानी, छन छन यौवन छीन होत है क्या समझे प्राणी। छिन छिन यौवन, छिन छिन करके यौवन छीन हो रहा है। हैं? आप बाल काले कर लेंगे तो युवा बने रहेंगे क्या? लोगों की आंखों को आप धोखा दे सकते हो, यमराज की आंखों को धोखा, बीतते समय को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए ज्ञानी प्रैक्टिकल जीता है, नेचुरल रहता है। और नेचुरल लाइफ और रिलीजियस लाइफ, छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल, अभी तो ये छोटा इंद्रजाल है, बड़ा इंद्रजाल होगा। लोग आएंगे देखने के लिए कैसे मंगलाचरण होता है,
कैसे भक्ति होती है और कैसे असली जनवाणी की धारा बहती है। शास्त्रों की गाथाओं से कैसे धर्म ध्यान होता है। इंद्रजाल, अरे संसार का इंद्रजाल में तो बहुत उलझ लिए, थोड़ा सा जिनालयों का धर्म ध्यान का इंद्रजाल भी बना करके देखो और उसका भी शुभोपयोग का भी आनंद लेके देखो। इंद्रजाल, आकाश नगर सम, आकाश में नगर बन जाते हैं। आप लोगों ने गौर किया हो, कभी छत पर बैठे और आप देखें तो कभी हाथी जैसा बन जाता है, कभी घोड़े जैसा बन जाता है, कभी सम्मेद शिखर का पहाड़ जैसा दिखता है। फिर आप कल्पना कर सकते कि वो चंदा प्रभु टोंक रही, वो पारसनाथ टोंक रही। कभी गिरनार जैसे बड़े बड़े पहाड़ बन जाते आकाश में, उसके मेघों से, पानी के बादलों से। गौर करना, कभी कभी उसमें भवन जैसे बन जाते हैं, कभी पेड़ जैसे बन जाते हैं। लेकिन कितनी देर तक के लिए? जितनी देर में आप चंदा प्रभु टोंक से पारसनाथ टोंक भी नहीं पहुंच पाएंगे, इतने में वो उड़ करके इधर उधर गायब हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इसकी कल्पना का आनंद लेके देखो, तीर्थंकर की जैसी मुद्रा दिख रही है, उसके ध्यान का आनंद लो। लेकिन ये सब इंद्रजाल, आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी, जग की सारी संपत्ति ऐसे ही है। अथिर रूप संसार विचारो, सब नर अरु नारी। जितने नर और नारी हैं वो सब विचार कर लो, संसार अस्थिर है, परिवर्तनशील है, इसलिए विषयों की आसक्ति करने योग्य नहीं है। क्षण भंगुर सब भोग हैं, क्षण भंगुर परिवार, नित्य अजर है आत्मा, इसका करो विचार। कोणाचा विचार? आत्म्याचा। निज आत्मा का विचार करो, अपने आत्मा। धन यौवन पद रूप सब, अपन सभी 12 भावनाओं पर, बारसाणु व्याख्या पर ही चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो गाथा लिखी है उसे अपन हाथ जोड़ के सुने। यहाँ भी वो गाथा 3 नंबर की गाथा आप देखिए। बर भवन जान वाहन, शयनासन देव मणुयरायणम, मादु पिदु सजन भिच्चया, संबंधिनो पीदिव्या निच्चा। बर भवन यान वाहन, एक साथ जोर से, बर भवन यान वाहन, शयनासन, मादु पिदु सजन भिच्चा, संबंधिनो पीदिव्या निच्चा। बर, वर का मतलब श्रेष्ठतम, बढ़िया। बर भवन, बढ़िया भवन। यान, जान, यान, आकाश में उड़ने वाले। वाहन, वाहन मतलब ये आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर वगैरह, ये सब वाहन। फिर इसके बाद शयनासन, शयन और आसन के बिस्तर वगैरह, डनलप वगैरह, सिंगल बेड, डबल बेड, सोफा सेट, टी सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, लेकिन माइंड अपसेट। इतने सब सेट होने के बाद भी आदमी कैसा है? अपसेट है। ज्ञानी, दुनिया का कोई सेट आपके पास ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आपका माइंड सेट हो तो आनंदमय जीवन होगा। हमारा सुनिश्चित है, माइंड सेट है। एक धर्म ध्यान, एक देवशास्त्र गुरु और एक तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मा का कल्याण करना। कोई भारी भरकम प्रोजेक्ट और कोई मारा मारी और कोई लूटा पाट कुछ नहीं, सीधा ही सीधे आया है अपन तो।
बर भवन जान वाहन शयनासन, शयन के आसन, और देव मणुरायाणम, चाहे देवताओं के हों, चाहे मनुष्यों के हों, और चाहे राजाओं के हों, और चाहे इनकी विभूति हो, और माधु पिदु, माधु पिदु मतलब माता पिता, सजन भिक्षा, स्वजन, स्वजन, भिच्च मतलब भृत्य नौकर चाकर, संबंधी नो और संबंधी जन, पीदी विया अनिच्छा, और इनकी प्रीति, ये सब अनिच्छा। कैसी है? कहीं ढूंढने नहीं जाना, आज एक अखबार उठा लो और 10 उदाहरण माच लो। अखबार पढ़ने की, मोबाइल देखने की सलाह नहीं दे रहे, लेकिन जो लोग भी उपयोग करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, एक अकाउंट खोल लो, एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओ, और आज इसने हमारा, उसने प्रेमी के संग मिल करके 10 साल पुराने अपने विवाह संबंधों को ख़त्म कर दिया, पति को ख़त्म कर दिया। ऐसे खतरनाक किस्से। रुपये की ज़मीन के लिए पिता को लगा दिया लाइन पर, ऐसे खतरनाक। मतलब अब पुराण और शास्त्रों की कथा तो क्या बताएं, आज तो हर रोज उससे भी खतरनाक चीज़ें सामने आ गई। ऐसे में हमें इस बात को जान लेना, ये सब चीज़ें नश्वर हैं। इन नश्वर चीज़ों के पीछे शाश्वत आत्मा का अपमान नहीं होना चाहिए। नश्वर चीज के लिए शाश्वत साधना का अपमान नहीं होना चाहिए। जड़ के पीछे चेतन का नुकसान नहीं होना चाहिए। कौन सोचता है इतना? ना भाई, मरे तो मरे, रुपया और प्लाट मेरे हाथ में आना चाहिए, इस तक स्थिति पहुंच जाती है। यानी जड़ चाहिए मुझे, चेतन रिश्ते भले भाड़ में जाओ। यानी इस तरह की सोच वाले लोग बहुत थोथा उथला जीवन जीते हैं। सुधारिए थोड़ा। कभी बंटवारे जैसी बारी आए तो थोड़ी उदारता, थोड़ी गंभीरता, थोड़ी शांति रख लो। 2 पैसे छोटे के पास बड़े के पास ज़्यादा चले जाएं तो भी माथा फोड़ी मत करो। बंटवारा भले जमीन का घर का हो जाए, लेकिन प्रेम किसी ना किसी रूप में बना रहना चाहिए। संसारियों का सुख क्या है? उनका कुटुंब, उनका परिवार। लेकिन हम तो हमारे जैसा एकदम छोटा कर ले और उसमें भी एक आध टपक जाए तो जिंदगी भर का रोना हो। और जब बड़ा परिवार होता है तो एडजस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को संभाल लेते हैं, समझा लेते हैं। आजकल बहुत जल्दी रहती है नए जोड़ों को अलग होने की, नया घर बनाने की। हम तो नहीं रह सकते हैं किसी के दबाव में। ध्यान रखना, रोटी पर, पराठे पर भी अगर दबाव नहीं दिया जाता है तो उसमें भी स्वाद नहीं आता है। कपड़े से कभी कभी पराठे को भी दबाया जाता है। और अगर कभी आप पर दबाव पड़ रहा है किसी तरह का, कहीं से कोई भय आपको महसूस हो रहा है, कोई समझाइश करने वाला है, इसका मतलब है आपकी जिंदगी का स्वाद बढ़ने वाला है। आप कुछ परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, आप 10 लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता रख पाएंगे। और इक्के दुक्के करते रहेंगे तो कई बार 2 प्राणी भी आपस में नहीं रह पाएंगे। तलाक लेने वाले वे लोग ज्यादा हैं तो सिंगल फैमिली है। क्यों? 2 ही हैं, किससे लड़ने जाएं? एक दूसरे की माथापूड़ी करते करते यहां तक बात पहुंच जाती है कि तुम हम। और अगर बड़ा परिवार हो तो एक बात तो लड़ने की सोचना पड़ेगा। अब मम्मी जी देख रही हैं, अब कैसे झगड़ा करें, अब पापा जी के आने का टाइम हो गया, आप क्या बोल रहे हैं, तो इसी में 2-4 दिन निकल जाते हैं, तब तक गुस्सा ठंडा पड़ जाता है।
बड़ा परिवार, सुव्यवस्थित सांस्कृतिक धार्मिक परिवार बहुत मूल्यवान है भाई। आत्मा अकेला है, शुद्ध है, सब चीजें हैं। इतना ऊंचा तत्व ज्ञान सबको नहीं है। एक अच्छा परिवार होता है तो व्यवहारिक धर्म ध्यान पर उसकी गाड़ी चलती रहती है और उसी में उसको धीरे धीरे सच्चा तत्व ज्ञान पकड़ में आता है और उसका मोक्ष मार्ग बनता है। महाराज जी भी तो कहते हैं सब अकेले अकेले हैं, सब आत्मा भिन्न भिन्न है। उसका आशय समझो, सब अनित्य है। तब ये अपने नित्य है ही नहीं, अपने सगे साथी है नहीं, तो हटाओ इनको। उसका भाव समझो, कब तक उसकी उपयोगिता है। एक चीज की उपयोगिता होती है, बच्चा 2 महीने का हो और माँ को छोड़ दे या माँ बच्चे को छोड़ दे, बच्चे का क्या होगा? बच्चे को जर्रा सा चलना आया और इधर उधर वो कूदने लगता है, भागने लगता है, और कई बार तो लंबी दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी भी अकल हो तो तुरंत लौट के दौड़ के वापस आता है और अक्सर कर उसको माँ संभाल लेती है, जैसे वो बच्चे को संभाल रहे हैं। मतलब संभाल, बच्चा का मतलब बचाना पड़ता है उसको। लेकिन मां लापरवाही कर दे कि बच्चा बड़ा तो हो गया, चलने तो लगा है, जाने दो, क्या होगा, कहीं से भी फिसलेगा, कहीं टकराएगा और कोई ठिकाना है। ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक बहुत पुराना किस्सा, पर्यूषण में एक जगह विद्वान अवस्था में प्रवचन करने गए थे, तो एक घटना घटी। सब जगह कुछ ना कुछ लोग जुड़ जाते हैं, मुंह लग जाते हैं। यहां तो अभी तक कोई नहीं लगा। तो वहां एक युवा जो बहुत ज्यादा सेवा में उपस्थित रहता था, थोड़ा लेट आया, तो मैंने कहा कि भाई तू आज देर से क्यों आया? उसने कहा महाराज जी भयंकर घटना घट गई। जबलपुर के पास की बात है, बरमान गांव की। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि छोटे छोटे 2 बच्चे साइकिल, छोटी सी साइकिल लेकर के और अपने घर में खेल रहे थे। चलाते चलाते वो कब गली, छोटी सी 15-20 फुट की गली पार करके और सड़क पर आ गए। सड़क पर ट्रोला आया और बच्चे को बचाना पड़ता है। माँ ध्यान रख लेती और वहां तक नहीं जाती तो बच जाते। एक ट्रक ने, और एक इधर पड़ा, एक हाथ उधर पड़ा, एक पांव उधर पड़ा। अनित्यता की तरफ से विचार करो तो ऐसा अनित्य है संसार, तो क्या करना? गलत काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर ये नश्वरता है, आत्मा नश्वर है नहीं, गति तो बदलना है, फिर नया जन्म तो मिलना है, नया भोगना है। आज आप जैसे करेंगे, सर्वार्थ सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, माला दिखाते दिखाते निकल गई सारी जिंदगी। सुनो, दुनिया में कोई भी जाति का हो, कोई भी गांव का हो, कितना भी धनपति हो, जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा, वैसी गति मिलेगी। हमारा सौभाग्य है कि हमें सावधान करने वाले मिले, तो सावधान होने का मौका मिला है। किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिलता है, हमें संभलने का मौका मिला हुआ है। नतमार्थियों, संभल करके चलिए। अनित्यता भरे, अनित्यता से लीलायित संसार में एक अच्छा सा परिवार आपको मिला है, सुंदर सा नगर मिला है, जैन नगर। 300-350 श्रावकों के परिवार बसे हुए, सब आप जैसी बुद्धि वाले, धर्म बुद्धि वाले। हम देखते सवेरे 2-3 दादाजी आते हैं, उनकी चलने जैसी स्थिति नहीं है। तो एक दादाजी को तो उनका बेटा लेके आता है, धीरे 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 धीरे, सिर पूरा झुका हुआ है, लेकिन फिर भी परिवार का, संयुक्त परिवार का एक आनंद, संयुक्त परिवार का एक सुख, अगर वो दादाजी अकेले पड़ जाते तो शायद अभी तक होते भी नहीं, और बेटा बेवकूफ होता। लेकिन एक एक कदम बेटा, एक एक कदम धीरे धीरे,
फिर आते हैं, धीरे से अर्घ चढ़ाते हैं, उदक चंदन बोलते हैं, और सहजता है, प्रसन्नता है, उनको सहज रूप से शुभोपयोग हो रहा है। और अगर संक्लेश में पड़ जाएं, वृद्धाश्रम में छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, क्लेश ही क्लेश होगा। मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने सबको व्यापार दिया, सबने मेरे साथ गद्दारी की, सबका ऐसा हो जाए, ऐसा भी ना सोचें। तो ऐसा तो सोचेंगे कि मेरे को इनने किस संकट में डाल दिया। संयुक्त परिवार की अपनी कीमत होती है, लेकिन उसमें रह कर के भी हमें अनित्यता का बोध होता है, तो हम गलत प्रवृत्ति नहीं करते। हमें पता है कि कब कौन जाने वाला है, पता नहीं है, लेकिन जाना सबको है। इसलिए बैर बनाना, ये चीजें हम नहीं करते। फिर किसी को संक्लेश पहुंचाना, हम इन चीजों से बच जाते हैं। 12 भावनाओं को जानने के, 12 भावना भाने के बहुत फायदे हैं। वैराग्य तो जब होगा तब होगा, लेकिन जीवन सुंदर बन जाता है, शांत बन जाता है, लालच और आसक्ति खत्म हो जाती है। जब छोड़ना है तो फिर इतना ज्यादा इकट्ठा करने का क्लेश किस लिए? आ गया बहुत अच्छी बात है, सब जने उपयोग करो, नहीं आया जितना है उसमें खुश रहो। तो बर भवन जान, भवन भी हैं। हम लोग एक दिन इंद्र महल में गए थे, है ना, इंद्र भवन। किसी जमाने में इंदौर की नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे आलीशान कोठी कहलाते थे। आज भी अपने हिसाब से आलीशान है, लेकिन आधुनिकता के हिसाब से लोगों ने उससे भी अच्छे अच्छे घर बना लिए। कहां रही भवन की शाश्वतता? और जिस जमाने में बना होगा उसको देखने के लिए लोग टिकट लेके आते थे, अब उसके रंग उड़ गए। यानी गृहस्थी को छोटा विघटित मत कीजिए, परिवार संयुक्त रखिए, क्योंकि पूरे बड़े परिवार में एकाध ना एकाध ऐसा पुण्यशाली होता है जिसकी उपस्थिति से सारे रंग चमकते रहते हैं। और कई बार उसके इधर उधर होते ही रंग फीके पड़ जाते हैं। आज भी वही रंग महल हैं, आज भी वही शीश महल हैं, लेकिन आप देख लो सारा रंग उड़ गए साहब। इसलिए किसी को भी तुच्छ मत समझो। लंगड़ा वाला छोटा भाई क्यों ना हो, पता नहीं वो नहीं भी कमाता है, लेकिन उसी के भाग्य से तो आपकी कमाई नहीं हो रही है। रोज रोज आप आहार दान करते हैं, मुनिराजों का पड़गाहन करते हैं। ये मत सोच लो कि सारी कमाई मेरे परिवार के लिए हो रही। संभव है कि आपका जो दान का भाव है, इसके लिए आपके लिए एक्स्ट्रा मिल रहा हो। आपको कलश लेने का मानस है, इसलिए आपको ज्यादा ज्यादा मिल रहा हो कि आपकी सोच अच्छी, आप सदुपयोग करेंगे। लो भाई थोड़ा और लो। जरूरी नहीं है कि आप कमा रहे तो सिर्फ आपकी भूमिका हो। जो आपका माहौल है कभी कभी वो भी प्रभावित करता ही है। आत्मार्थियों, बर भवन, बढ़िया भवन, जान, जान का मतलब यान, यान का मतलब हवाई जहाज, जल जहाज, जलयान। जब हम लोग घोघा में थे, बड़ा सुंदर जिनालय है और कई सारे जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनके अंदर रूम हैं, सब व्यवस्थाएं, चाहे वह हवाई जहाज क्यों ना हो। अब इस शब्द से एक बात तो आप अनुमान लगा ही सकते हो कि आचार्य कुंद कुंद के समय भी हवाई जहाज जैसी कोई चीज रही है। या फिर वो एक कहानी आती ना जीवनधर कुमार की, सत्येंद्र राजा की, कि जब सत्येंद्र राजा पर उपसर्ग आया, समझ लो, जब उनको घेर लिया तो उन्होंने अपनी पत्नी जो गर्भवती है उसको विमान में बिठा के उड़ा दिया। मतलब विमान की कला उनके पास थी, उस समय थी, और वो उड़ करके शमशान घाट में गिर गया और वहां सत्येंद्र जीवनधर का जन्म हुआ। मतलब यान।
लेकिन ये भी कोई नित्य है क्या? हैं? हवाई जहाज में उड़ते उड़ते ऊपर के ऊपर। अहमदाबाद की घटना पता है? हम भी गए थे, हैं? रूपाणी जी भी उसमें थे। हमारे पास 2-4 बार उनका आना हुआ, जब मुख्यमंत्री थे तब भी, जब दिल्ली के प्रभारी थे तब भी। अब कोई अता पता है कहाँ है भैया? किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इतराना नहीं। बहुत अच्छी क्वाइलिस लेके आ गए आप, MBW लो, ये नाम तो सबको पता है, लेकिन BMW कब गबलू हो जाएगी कोई पता है? स्कॉर्पियो में बैठे बैठे स्पार्क हो गए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हम किसी भी चीज का अहंकार ना करें। अच्छा सा घर है, ठीक है, अच्छे से रहो, आनंद से भक्ति करो। बढ़िया से वाहन है, बढ़िया है, उससे तीर्थ यात्रा करो, गुरुओं की वंदना कर लो। तो बर भवन जान वाहन, वाहन का मतलब यही गाड़ियां, और शयनासन, बिस्तर, सोने के बिस्तर बढ़िया। आज तो और तरह तरह की चीजें आ गई। पहले जो राजाओं को नसीब नहीं था वो आज सेठी जी के घर में मिल जाएगा। आप सोगानी जी के घर में मिल जाएगा, पाडोदी के यहां चले जाओ, मतलब आजकल सादा लोगों को भी पता, ये कौन से राजा के पास मोबाइल था? पहले हाथी पर बैठने वाले राजा के पास भी मोबाइल नहीं था। आज जो झाड़ू लगाने वाला होता है ना, उसके पास भी हेलो स्मार्टफोन होता है। तो साधन तो बहुत बढ़ गए, इसमें जो लिखा है उससे भी ज्यादा आ गए। देव और मनुष्य की और राजाओं की विभूतियां, माता पिता स्वजन संबंधी। आपको क्या बताएं, चित्तौड़ जाना हुआ था, ऊपर बड़ा सुंदर जिनालय है और एक प्राचीनतम सुंदर स्तंभ है, उसके बाद दूसरा स्तंभ बना, तो उसके दर्शन वगैरह के नहीं। तो फिर उस तरफ भी कहा, महाराज जी ऊपर आए हैं तो आप ये सब राजवाड़ा और ये सब ये देख ही लो, रनवास वगैरह। उस तरफ हमारा फिर ये भी बताया कि उस तरफ भी टूटे हुए पुराने मंदिर हैं, तो हम उस निमित्त से गए कि वहाँ की मूर्तियाँ वगैरह कुछ जो अवशेष पड़े हैं उसको देखेंगे। तो अभी भी हैं बहुत जगह, छोटी मूर्ति खुदी हुई है, कहीं बड़ी मूर्ति खुदी है, लेकिन वहाँ जब बताया ना हैं ये रानियों का रनवास है, फिर बोले यहाँ पद्मावती यहाँ रहती थी। कहाँ रहती थी पद्मावती? उसकी पूरी पिक्चर बनी ना। हाँ, पद्मावती यहाँ रहती थी। हमने देखा यहाँ रहती थी। 3 तरफ से मोटी मोटी दीवारें, मुश्किल से 6x6 का कमरा। मैंने कहा इससे अच्छे तो आजकल लोग बाथरूम बनाने लगे। लेकिन भैया कहने को रानी, रनवासा, सुंदरता, फलाना, जो परिस्थितियां होती हैं ना, जो भीतर की घुटन होती है ना, दुनिया बहुत धोखे में रहती है। माया महा ठगनी, ऊपर से ऐसा रंगीन दिखता है और भीतर क्या चलता है। हम उनकी सील की या उनकी जौहर की कि उनने अपने मर्यादा की रक्षा के लिए शरीर भी छोड़ दिया, वो भले प्रशंसनीय है, लेकिन जीवन में कितने क्लेश होते हैं। इधर कहीं से हवा आने का चांस नहीं है और ये यहां रहते थे। तो हाँ बोले, असूर्य पश्या होती हैं रानियां, सूर्य की लाइट भी उन पर नहीं पड़ना चाहिए। फिर कभी उतर के आना है तो यहाँ उतर के आती थी, यहाँ राजा का अपना मित्र मंडली लगती थी, फिर यहाँ ऐसा होता था। भैया इससे अच्छा तो आजकल लोगों ने अपने घर के भीतर स्पोर्ट्स क्लब बना रखे। तो आजकल साधन बहुत बढ़ गए।
साधन बढ़ गए, साधना घट गई। क्या हुआ है? ज्यादा अति अच्छी नहीं होती है। श्रावक महिमा करें, जितना जरूरी हो उतना ठीक है, लेकिन अति, जिथे अति तिथे माती। जहां किसी भी चीज की साधन के पीछे मत दौड़ो, साधना करो। साधनों को तो अंततः छोड़ना पड़ता है, लेकिन साधना आपको छोड़नी नहीं पड़ती है, साथ में आपको अंततः ऊपर लेके जाती है। माता पिता स्वजन, माता पिता स्वजन संबंधी ये भी अनित्य हैं। तो अनित्य हैं तो क्या करें? झगड़ा करें? झगड़ा नहीं करो। दादाजी कब चले जाएंगे? बुद्धिमान व्यक्ति करेगा, इनकी सेवा करो। राग मत करो कि ना मरे ना मरे, ऐसा राग मत करो, लेकिन जब तक वो हैं उनकी कुभाव से सेवा करो, उनकी व्यवस्था बिठाओ। पता नहीं कितने दिन की हैं माता जी, उनका संभाल करो, प्रेम रखो, लेकिन आसक्ति नहीं। संघ में कभी आपने समाधि देखी नहीं? अभी यहाँ कभी किसी की समाधि चलती है तो ऐसे ही है, फूल की तरह रखते हैं उसको, हर बात का ख्याल रखते हैं, और त्याग जो किए हैं उनको त्याग निभवाते हैं। और जब उसकी समाधि होती है, समाधि होने के आधे घंटे में, घंटे भर में तो फैसला हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है, कोई रोते नहीं बैठता। देखने वाले सोचेंगे इतना प्यार से संभाल रहे हैं, चार चार साधु जाग रहे हैं, इनका कितना राग है। राग नहीं है, इनकी जो वर्षों की साधना है ये संभली रहे, परिणाम संभले रहें, और आनंद से देह का त्याग करके चले जाएं। और देह छूटी नहीं इनकी, घंटे भर में तो श्राव को उठाओ, आपको क्या करना है, इनका अंतिम संस्कार करो। अब ये देखने, इतना द्वेष इतनी जल्दी निकाल दिया, इतना प्यार कर रहे थे तो 2-4 दिन तो रखो ना। श्रावकों को भी ऐसे ही बुद्धिमान बनना चाहिए। जब तक माँ हैं, सासू जी हैं, पूरे भाव से उनकी सेवा करो, समझ रखो अनित्य भावना की, कि इनके परिणाम ना बिगड़े, इनका भाव ना बिगड़े, मेरे प्रति इनके कोई क्लेश ना बंध जावे। लेकिन उनके जाने के बाद आसक्ति भी नहीं कि महीनों रोते बैठे। जो अच्छे गुण हैं वो सीख लो। पिताजी माताजी ये भी अनित्य हैं। ज्यादा राग, स्वजन में सब आ गए, काका मामा। अपने देश में तो इतने रिश्ते होते हैं कि इसका इंग्लिश में अनुवाद किया जाए तो एक बड़ी डिक्शनरी बन जाए। ये भी अनित्य हैं। भृत्या, नौकर चाकर, उनके साथ भी दुर्व्यवहार मत करो। पता नहीं कितने दिन आपके यहाँ काम कर रहा है, फिर कहाँ जाएगा। व्यवहार अच्छा रखो, जहाँ जाए कहता हुआ जाए, फलाने सेठ जी बहुत अच्छे थे। संबंधी और इस सब के की गई प्रीति, आसक्ति, ये भी अनित्य है। अनित्य भावना को जान करके, नित्य स्वभाव को समझ करके और सहज रहना सीखो। कभी कुछ कम ज्यादा हो गया, कभी ऊंचा नीचा किसी ने सुना दिया तो धैर्य रखो। जीवन सभी का मंगलमय बने। जो वन ग्रह गोधन नारी, जो वन गोधन ग्रह नारी है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। इंद्रधनुष जैसे गायब हो जाता है क्षण भर में, ऐसे ही सारे साधन क्षणिक हैं। इस क्षणिकता को जान करके, पदार्थों की क्षणिकता को जान करके, अपने आत्मा की शाश्वतता को जान करके परिणामों की स्थिरता बनाएं, जीवन में सहजता और शांति रखें। बात बात में आंदोलित होना, क्रोधित होना, ये जहर घोलने जैसा है।
अपने भीतर, दूसरे का जो होगा सो होगा, अपना सबसे पहले नुकसान होता है। इसलिए अपने ध्रुव तत्व की रक्षा करो। औरों के परिणामों की रक्षा आपके निमित्त से होती है तो उसकी सावधानी बरतो। इसी से सबका मंगल होगा, इसी से सबका जीवन आनंदमय बनेगा, सभी का जीवन वेद विज्ञानमय हो, तत्व ज्ञानमय हो, आनंदमय हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गण शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की।